नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आई प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैड प्लेड क्रिकेट, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। टोटल 12 टेंस है, आपको भी पता है। तो सारे टेंस के एग्जाम्पल आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। तो बस दोस्तों, मैं आपको यही गारंटी देना चाहता हूं, इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो जैसे मैंने बोला ना, आप भी इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी 100% बोल पाओगे। दूसरी बात, ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए उसका मैं आपको लाइव एग्जाम्पल बताता हूं। जितने भी मैंने टेंस के एग्जाम्पल बोले सारे यहां पर लिखे हुए हैं। अगर मैं यहां पर आपसे कहूं आई हैड प्लेड क्रिकेट, अगर आपको 2 से 3 सेकंड में पता चल जाता है कि सर ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, या फिर कोई दूसरा सेंटेंस ले कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, सर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सेंटेंस को देखकर अगर 2 से 3 सेकंड में आप बता सकते हो कि ये वाला टेंस है, तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। बट अगर आपको देखकर पता नहीं चलता है कि सर ये सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन से टेंस का है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया ना, फिर क्या होगा पता है? ये एक स्लाइड है, ये स्लाइड आपको करनी है। ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ये पूरी फिलअप होने के बाद मतलब कि आप टेंस में महारत हासिल कर लोगे। ये चैलेंज भी है, ये चैलेंज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें टोटल 10 सेंटेंस है, ठीक है। ये 10 सेंटेंस का चैलेंज हम करेंगे वीडियो के एंडिंग में। आपको 10 में से कितने नंबर आते हैं आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलो, पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बता देना, ठीक है। सबसे पहले टेंस को कैसे पहचाने, ठीक है। जैसे भी मैंने जितने भी 12 टेंसेस के एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर किए, दिखाए भी सही, आपको पता कैसे चलेगा ना, पता चला टेंस को कैसे पहचाने। तो आप लोग देख सकते हो, एस यानी क्या होता है? सब्जेक्ट, हम सबको पता है। ओ यानी क्या होता है? ऑब्जेक्ट, वो भी आपको पता होगा। सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को देखकर हम कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये टेंस कौन सा है। जैसे कि मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए सब में मैंने आई बोला था, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था? क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट, आई हैड प्लेड क्रिकेट। तो सब में सब्जेक्ट क्या था? आई था। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट भी कोई भी हो सकता है, ठीक है। प्ले है तो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, कैरम, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को देखकर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि टेंस कौन सा है, ठीक है ना। जो हमारा इंग्लिश ग्रामर है उसका जो हार्ट बोलते हैं ना, वो क्या है? वर्ब है। अगर आपने वर्ब को समझ लिया अच्छे से, मतलब कि आप राजा बन जाओगे। किसमें? टेंस में। आपको वर्ब को पहचानना पड़ेगा कि ये वर्ब कौन सा है, ठीक है। चलो, तो सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, बीच में आएगा वर्ब। ये एक नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो कि हमको पता है। अब देखो, थोड़ा सा बेसिक हम सीखेंगे कि वर्ब क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, वो सब हम नहीं देखेंगे, ठीक है। कितने टाइप्स होते हैं वो भी पूरा बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं बेसिक बताऊंगा 1 से 2 मिनट में, जो कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब यहां पर देखो, कोई भी सेंटेंस हम उठा के ले ले, इंग्लिश में आप कोई भी सेंटेंस उठाकर ले लो, उसमें वर्ब तो होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो, जो वर्ब होगा ना, सब्जेक्ट और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, उन दोनों के बीच में वर्ब आएगा, ये हम सबको पता है। कितने वर्ब हो सकते हैं? तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में एक वर्ब हो सकता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में 2 वर्ब हो सकते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में 3 वर्ब हो सकते हैं, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में 4 वर्ब हो सकते हैं। ये 4 पॉसिबिलिटी है।
इंग्लिश का आप कोई भी सेंटेंस उठा लो, मिनिमम एक वर्ब होगा, मैक्सिमम 4 वर्ब होगा। इससे ज्यादा वर्ब इंग्लिश में नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में सिर्फ एक ही वर्ब है तो वो ऑलवेज कौन सा वर्ब होगा? मेन वर्ब होगा। यहां पर मैंने लिखा हुआ है, फिर भी एक बार मैं आपको बता रहा हूं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में अगर एक ही वर्ब होगा तो वो ऑलवेज मेन वर्ब होगा। आप लोग देख सकते हो, जैसे कि आई ईट अ बर्गर, तो ईट क्या एक ही वर्ब है, तो वो ऑलवेज कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है। ठीक है, अगर 2 वर्ब होते हैं तो पहला हेल्पिंग होगा, दूसरा मेन होगा। 3 होते हैं तो पहला हेल्पिंग होगा, बीच वाला सपोर्टिंग होगा एंड थर्ड वन मेन वर्ब होगा। 4 वर्ब होते हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, बीच वाले सपोर्टिंग वर्ब 1, सपोर्टिंग वर्ब 2 या नॉर्मल सपोर्टिंग वर्ब कहोगे तो भी चलेगा, और लास्ट में आएगा मेन वर्ब। मतलब कि मेन वर्ब ऑलवेज आखिरी में होगा, बीच में सपोर्टिंग वर्ब होगा, स्टार्टिंग में मेन वर्ब होगा। उसके एग्जाम्पल आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, या फिर इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको, ये पीडीएफ भी भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, तो वहां पर आप कनेक्ट हो जाना, वहां पर ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। देखो, इट एक ही वर्ब है तो ये मेन वर्ब हो गया। यहाँ पर आई एम ईटिंग बर्गर, तो एम ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग हो गया मेन वर्ब। अब बर्गर ये पैसिव वॉइस है, हैज बीन ईटन, तो ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। विल हैव बीन ईटिंग, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, बीच वाले हो गए सपोर्टिंग वर्ब, ईटिंग हो गया हमारा मेन वर्ब। इससे ज्यादा वर्ब नहीं हो सकते हैं, या तो मिनिमम एक वर्ब होगा, 2 होगा, 3 होगा, या तो 4 होगा। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, बीच में वर्ब, इस तरह से हो सकता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है दोस्तों, ये आपको पता ही है, फिर भी एक बार मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, जैसे कि गो यानी क्या होता है, आप कहोगे सर गो यानी जाना। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूं तो मैं गो का यूज करूंगा, मतलब गोइंग का यूज करूंगा। मैं कल गया था तो मुझे पास्ट का फॉर्म वेंट यूज करना पड़ेगा। फ्यूचर में मैं जाऊंगा तो मुझे विल गो अप्लाई करना पड़ेगा, ये हम सबको पता है। तो यहां पर देखो, V1 क्या होता है? गो, वॉच, ईट, ड्रिंक, राइट, रीड। जो बेसिक वर्ब है वही मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिए, ताकि आप अच्छे से रिलेट कर सको। V2 यानी क्या होता है? पास्ट फॉर्म होता है, हम सबको पता है। अगर हम पास्ट की बात करेंगे तब हम V2 का यूज करेंगे। ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है V3, वो भी हमको पता है। गो, वेंट, गॉन, V4 में पीछे ING लगाना होता है, और V5 में पीछे हम SES लगा देंगे। ठीक है ना, ये बेसिक है, हम सबको पता है। V1, V2, V3, V4, V5, ये जो 2 लाइन है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्या लिखा है? अगर एक ही वर्ब होगा ना तो ऑलवेज V1 होगा, V2 होगा या V5 होगा। एक बार आप दिमाग में बिठा लो कि जो V1 है ना और V5 ये दोनों एक ही है। V1 के पीछे अगर मैं SES लगा दिया तो ये V5 हो जाएगा, तो V1 V5 मान के चलो एक ही है। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब होगा, जैसे मैंने कहा अभी थोड़े टाइम पहले कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में एक ही वर्ब होगा ना तो वो ऑलवेज मेन वर्ब होगा। ठीक है, इसके अलावा या तो V1 होगा या तो V2 होगा। V1 V5 को एक ही में मान के चलना है। ठीक है ना, V1 होगा या तो V2 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, कभी कभी आपको ये प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर रीड और रीड, यहाँ पर V2 V3 सेम है। अगर हम प्ले की बात करें, प्ले यानी खेलना होता है, तो प्ले का V2 भी प्लेड होता है और V3 भी प्लेड होता है। तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी कि सर ये V2 है कि V3 है। जैसे मैंने कहा आई प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो दोनों में प्लेड आया, तो आप कहोगे सर V2 कौन सा है और V3 कौन सा है। तो ये याद रखो, V3 कभी भी अकेला नहीं आएगा। ठीक है ना, अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं, और यहां पर मैं लिख देता हूं आई प्लेड क्रिकेट, नहीं लिखता, आप समझ जाना, आई प्लेड क्रिकेट, और दूसरा मैं लिखता हूं आई हैड प्लेड क्रिकेट, तो यहां पर V2 और V3 कौन सा है? तो मैंने क्या कहा, V3 कभी अकेला नहीं आएगा। ये अकेला आया मतलब कि ये V2 है,
और इसके साथ एक और वर्ब है तो ये हो जाएगा हमारा V3। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, दोनों मेन वर्ब ही है, लेकिन ये V3 है, ये V2 है। अभी मैंने बोला था अगर एक ही वर्ब होगा, आई प्लेड क्रिकेट, अगर एक ही वर्ब होगा या तो V1 होगा या तो V2 होगा, V3 कभी नहीं होगा। तो ये जो दो सेंटेंस है ना वो बहुत ही पावरफुल है, वो याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलो। और ये वाला थोड़ा सा बेसिक है, मेन वर्ब तो हम समझ लिए, इसके अलावा जो हेल्पिंग वर्ब होता है, सपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है ना, इसके जगह ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो एम क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो एम इज आर हो गया, वाज वेयर हो गया, डू डज डिड हो गया, हैव हैज हैड हो गया, शैल विल हो गया, बी है, बीइंग है, बीन है। इन सारे वर्ड्स का यूज हम एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ सपोर्टिंग वर्ब, एज अ मेन वर्ब भी कर सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि सर एम इज आर है तो वो तो हेल्पिंग वर्ब है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। जैसे कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि सर एम इज आर हो गया, वाज वेयर हो गया, वो तो हेल्पिंग वर्ब है, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूं कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, तो ये जो एम है वो क्या है? मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? यहाँ पर एम मेन वर्ब है, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है, एक ही वर्ब होता है, तो वो ऑलवेज कौन सा वर्ब होगा? मेन वर्ब होगा। दो कब होते हैं? हेल्पिंग कब होगा? अगर यहां पर मैं लिखता हूं कि आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू मुंबई, तो यहां पर एम भी है और गोइंग भी है, दो वर्ब है, तब जाके पहला हेल्पिंग होगा और दूसरा मेन होगा। लेकिन अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब होगा तो वो ऑलवेज कौन सा होगा? मेन वर्ब होगा। ये समझ लेना है, ठीक है। वैसे ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है, अगर आप कहोगे सर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, लेकिन वो एडवांस है, लेकिन उसको हम अभी इग्नोर करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तक मैंने क्या कहा आपको पता चला? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। वर्ब को हमने आइडेंटिफाई किया, V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, V4 क्या है, V5 क्या है, आपको पता है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप लोग कर लेना, ठीक है ना। ING आता है तो V4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, साधो वर्तमान काल, साधो भूतकाल, पूर्ण भविष्य काल, वो सब याद मत रखना, ठीक है ना। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। साधो वर्तमान काल, कर्ता, कर्म, क्रियापद, वो सब याद मत रखना, ये याद रखना साधो वर्तमान काल नहीं बोलना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलना है। और बहुत ही आसान है, आप 10-15 बार बोलो। तीन सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। तीन कंटिन्यूअस बोलो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीन परफेक्ट बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और तीन परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे आप 2 दिन भी 10-10 बार, 20-20 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएंगे। और मतलब कि मैं तो पिछले 7 साल से पढ़ाता हूं, और बहुत सारे बच्चों को अगर मैं ऐसा भी बोल दूं ना कि 12 टेंस के नाम बोलो, इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं, तो अंदर का तो बहुत ही दूर की बात है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये याद करो, सारे नाम याद करो। 3 सिंपल के हो गए, 3 कंटिन्यूअस के हो गए, 3 परफेक्ट के हो गए और 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस के हो गए। सब में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर लगाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके ये 2-3 बार एटलीस्ट आप बोल दो, ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करना। अब 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, एक बार आपकी जो ट्रेन है ना वो ट्रैक पे आ गई ना, फिर टेंशन नहीं होगी, ठीक है ना। और लास्ट में याद करो, थोड़े टाइम पहले 5-6 मिनट पहले मैंने आपको बोला था वो स्लाइड वाला, ठीक है ना, वो स्लाइड आपके दिमाग में बैठ जाएगी ना, फिर आप जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन एक ही बार वीडियो आपको देखना है, दूसरी तीसरी बार रिवाइज करोगे 2x की स्पीड में, 1.5x की स्पीड में, आप उसमें महारत हासिल कर लोगे, ठीक है ना। चलो पहले वे 3, चलो मैं 3 साथ में कराता हूं ताकि आपको पता चल जाए। चलो हमारी स्लाइड कहां गई? ये रही हमारी स्लाइड। चलो आ जाते हैं। अब वीडियो की असली शुरुआत अभी होगी, ठीक है ना। अभी हम क्या कर रहे थे, हमारा जो बेस था ना वो हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया, बेस हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब 5, 7, 10 मिनट में वीडियो फिनिश हो जाएगा। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो अभी हम पहली लाइन कंप्लीट करेंगे,
तीन टेंस साथ में देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। हमें पता है आगे क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, पीछे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उसको हमें छेड़ना ही नहीं है, सब में सब्जेक्ट कॉमन लेंगे, सब में ऑब्जेक्ट कॉमन लेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है वर्ब के ऊपर। अगर आपने वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया, वर्ब को फोकस कर लिया, बात खत्म। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस तो कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ याद रखना है हमको V1 या फिर मान के चलो V5 भी आ सकता है। ऑलरेडी मैंने बोला हुआ है कि V1 और V5 एक जैसा ही है। V1 के पीछे हमने S ES लगा दिया तो वो V5 बन जाएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में अगर V1 दिखता है समझ लो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बात खत्म। उसी तरह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हमें V2 दिखता है समझ लो सिंपल पास्ट टेंस। एक और खासियत मैं आपको बताता हूं, जो मैं गोल्डन स्टेटमेंट बताता हूं ना वो अपने दिमाग में बिठा लेना। टोटल 12 टेंस है, 12 टेंस में से ये जो पहले दो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, वो बाकी 10 टेंस से अलग है। आप कहोगे सर कैसे अलग है, तो याद रखना अगर एक ही वर्ब है, अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब आपको दिखता है तो वो मेन वर्ब होगा, आपको पता है। अगर एक ही वर्ब दिखता है तो वो सिंपल प्रेजेंट होगा या सिंपल पास्ट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बिकॉज बाकी जितने भी 10 टेंस है उसमें कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब आएगा, सपोर्टिंग वर्ब आएगा, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में कुछ नहीं आएगा। V1 आएगा या V2 आएगा। V1 आए तो समझ लो सिंपल प्रेजेंट टेंस, V2 आए तो समझ लो सिंपल पास्ट टेंस। V1 और V5 को आपको एक ही मानना है, ठीक है, पता चल गया। ओके चलो अब बचा सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें भी V1 ही आएगा, इसमें भी क्या आएगा, V1 आएगा, लेकिन आगे हमको क्या लगाना है, सेल और विल लगाना है। और जितने भी हमारे फ्यूचर होगा जहां पर भी आपको सेल विल दिखता है तो समझ लो फ्यूचर है, चाहे वो सिंपल फ्यूचर होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। कोई भी फ्यूचर का टेंस होगा आपको सेल विल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो। अगर आपको सेल विल दिखता है तो समझ लो वो फ्यूचर का टेंस होगा। ये पता चल गया, सेल विल दिखता है फ्यूचर का ही टेंस होगा, फ्यूचर का कोई भी टेंस होगा आपको सेल विल अवश्य दिखेगा। तो पहले 3 टेंस 1 मिनट में याद हो गए, फिर से एक बार रिवीजन कराता हूं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में V1 दिखता है सिंपल प्रेजेंट, V2 दिखता है सिंपल पास्ट, V1 दिखता है लेकिन आगे सेल विल है सिंपल फ्यूचर। 3 हो गए, चलो आगे हम देखते हैं। अब यहां पर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब आपको याद रखना है ING। कंटिन्यूअस मतलब आपको क्या याद रखना है, ING। जब भी आपको सेंटेंस में ING वाला कोई भी वर्ब दिखता है, गोइंग, प्लेइंग, थिंकिंग, डांसिंग, ओपनिंग, कोई भी वर्ब दिखता है ING वाला, तो समझ लो कि वो कौन सा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ING दिखता है तो कौन सा होगा, कंटिन्यूअस होगा। देखो जैसे कि ING मतलब हमको पता है कि V4 होता है, V4 यानी ING होता है, तो यहां पर आप ING याद रखोगे तो भी चलेगा और V4 याद रखोगे तो भी चलेगा। ING याद रखोगे तो भी चलेगा, V4 याद रखोगे तो भी चलेगा। पहले 3 तो पता चल गए, सिंपल प्रेजेंट में V1, सिंपल पास्ट में V2, सिंपल फ्यूचर में सेल विल प्लस V1। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, ING होता है, तो ING यानी V4 वो हमने लिख दिया। अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में क्या आता है, एम इज आर, वो हमको पता है। प्रेजेंट में क्या आता है, एम इज आर आता है, ठीक है। पास्ट में क्या आता है, वॉज वेयर आता है, वॉज, इसको हम वर्ब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे। प्रेजेंट में क्या आता है, एम इज आर आता है। पास्ट में क्या आता है, वॉज वर आता है। फ्यूचर में क्या आएगा, अभी मैंने कहा सेल विल आएगा, तो यहां पर हमने ले लिया सेल विल। लेकिन यहां पर याद रखना है सेल विल के साथ हम यूज करेंगे बी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बी का, बिकॉज जो सेल विल है ना मॉडल ऑक्सिलरी है,
अभी मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, वो याद रहे तो याद रखना कि जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी होती है उसके साथ ऑलवेज V1 आता है। मॉडल ऑक्सिलरी मतलब सेल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज्ड टू, ऑट टू। फिर से एक बार बोलूं, सेल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज्ड टू, ऑट टू। ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी है। और सेमी मॉडल भी होती है, हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर, वुड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर। ये 6 सेमी मॉडल्स है, उसके साथ भी V1 आता है, ठीक है। और डू, डज, डिड, इसके साथ भी V1 आएगा। इससे बहुत जगह आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर सेल विल के साथ V1 आता है, लेकिन यहाँ पर V4 है, इसलिए बीच में हमें बी लगाना पड़ेगा। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, आई विल बी गोइंग टू मुंबई, ठीक है, इस तरह से। तो फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं, V1, V2, सेल विल प्लस V1, 3 सिंपल के खत्म हो गए। अगर हम बात करें कंटिन्यूअस की, तो कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर ING होता है। प्रेजेंट में क्या आता है? am is are प्लस ING। पास्ट में क्या आता है? was were प्लस ING। फ्यूचर में क्या आता है? shall will प्लस be प्लस ING। चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं परफेक्ट। तो जैसे मैंने कहा कि कंटिन्यूअस मतलब होता है ING, तो परफेक्ट मतलब आप याद रखना दोस्तों V3, ठीक है ना। पास्ट पार्टिसिपल, जैसे ईट, एट, ईटन, प्ले, प्लेड, प्लेड, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रम, जो 3rd नंबर का हमारा कॉलम होता है। परफेक्ट यानी क्या होता है? V3। तो सब में हम V3 लिख देंगे, V3, V3, V3। कंटिन्यूअस मतलब ING, परफेक्ट मतलब V3 हो गया। चलो अब प्रेजेंट में क्या आएगा? हैव हैज आएगा। प्रेजेंट में क्या आएगा? हैव हैज। पास्ट में क्या आएगा? हैड आएगा। और यहां पर तो सेल विल, सब में सेल विल लिखना है, सेल विल। जैसे कंटिन्यूअस में हमने बी लगाया था, यहां पर हम हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। सेल विल आप हर जगह विल लगा सकते हो, ज्यादातर 90% केस में हम विल का यूज करेंगे। सेल विल करोगे चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट वाला। 3 सिंपल के हो गए, 3 कंटिन्यूअस के हो गए, 3 परफेक्ट के हो गए। ये जो लास्ट वाला है वो बहुत ही कम यूज होता है, फिर भी एक बार मैं आपको सिखा देता हूं, पता होना चाहिए, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। चलो लास्ट पे हम चलते हैं। यहां पर क्या कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस मतलब क्या आना चाहिए? आप कहोगे सर ING आना चाहिए, तो V4 होता है, तो हमने लिख दिया V4, 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 ठीक है ना। इसमें आएगा हैव हैज, और यहां पर हम लिख देंगे बी, ठीक है। पास्ट में हम लिखेंगे हैड बी, और उसमें सेल विल है तो सेल विल लिखेंगे, सेल विल हैव बीन, ठीक है ना। लंबा सेंटेंस होगा लेकिन आसान है। ये जो स्लाइड है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर लेता हूं, शांति से समझो, ऑब्जर्व करो, बहुत मजा आएगा। V1, V2, सेल विल प्लस V1, am is are प्लस ING, was were प्लस ING, फिर क्या आएगा? सेल विल प्लस B प्लस ING, have has प्लस V3, had प्लस V3, सेल विल have प्लस V3, have been ING, had been ING, सेल विल have been ING। बस आपको सिर्फ इतने वर्ड्स दिमाग में याद रखने हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार मैं चेक कर लूं वीडियो चालू है। ओके, चल रहा है वीडियो, दरवाजा मैं बंद कर देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से ले लो। V1, V2, सेल विल प्लस V1, am is are ING, was were ING, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अच्छे से। देखो ये चैलेंज हम करते हैं 2 से 3 मिनट में। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं एक बार, जस्ट वेट।
देखो यहाँ पर आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट सबके ले लेना। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में या तो V1 आएगा या तो V5 आएगा। ये थोड़ा सा गोल्डन स्टेटमेंट जैसा, अगर सेंटेंस में आपको डू डज दिखता है तो समझ लेना कि वो हमारा कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, डू डज दिखता है तो सिंपल प्रेजेंट होगा, डिड दिखता है सिंपल पास्ट होगा। देखो यहाँ पर आई प्ले क्रिकेट, ही गोज टू मुंबई, दे सेलिब्रेट, एक ही हमारा मेन वर्ब होगा। ठीक है, एक ही मेन वर्ब होगा, या तो V1 होगा या तो V2 होगा। थोड़ा सा मैं अभी इसको तो समझाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया हुआ है, ये जस्ट खाली हमारे एग्जांपल्स है। ठीक है ना, जस्ट मैं दरवाजा बंद करके आता हूं, वेट। चलो, तो यहां पर सिंपल पास्ट टेंस है, इसमें भी एक ही हमारा वर्ब होगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है ना, ये हमारे सारे मैंने पॉजिटिव सेंटेंस लिखे, नेगेटिव है। जैसे कि यहाँ पर देखो, वी डिड नॉट कट द केक। आप लोग ऐसा मत बोलना सर ये डिड कट, ये दो वर्ब आ गए, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना, पॉजिटिव सेंटेंस में हमारा एक ही वर्ब आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम नेगेटिव में जाते हैं, इंट्रोगेटिव में जाते हैं, डबल इंट्रोगेटिव में जाते हैं, ये पहला लेक्चर, इसलिए इसको मैं कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता था, इसलिए थोड़ा बहुत मैंने उस तरह से रखा है ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। ठीक है, डू डज आता है सिंपल प्रेजेंट है, डिड आता है सिंपल पास्ट है। ठीक है, इसको हम इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव भी कर सकते हैं। सिंपल फ्यूचर में मैंने क्या बोला था, शैल विल के साथ क्या आएगा, V1 आएगा। तीन सिंपल के हो गए, V1 सिंपल प्रेजेंट, V2 सिंपल पास्ट, शैल विल प्लस V1 सिंपल फ्यूचर, ये हो गया। आप लोग देख सकते हो, शैल लगा सकते हो, विल लगा सकते हो, उसके साथ ऑलवेज क्या आएगा, V1 आएगा। ठीक है, नेगेटिव है तो नॉट लगाना है, नॉट ऑलवेज आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो भी याद रखना। अब कंटिन्यूअस की बात करें तो एम इज आर प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, आईएनजी। तो आप लोग देखोगे हर मेन वर्ब के पीछे आईएनजी होगा, उसके आगे एम इज आर, आई के साथ एम आता है, सिंगुलर के साथ इज आता है, प्लूरल के साथ आर आता है, वो आपको पता होगा। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पर भी आईएनजी आएगा, वाज वर प्लस आईएनजी आएगा। अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो शैल विल आएगा, उसके साथ बी लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा आपको पता है, आई एक्सप्लेन अर्लियर। ठीक है, विल फिर बी फिर आईएनजी, कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी। उसके बाद अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की तो परफेक्ट मतलब क्या होता है, V3 होता है, तो सब में V3 आएगा। पर प्रेजेंट है तो क्या होगा, हैव हैज होगा। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में क्या होगा, हैड प्लस V3 होगा। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में क्या होगा, शैल विल। यहां पर मैंने शैल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप शैल विल लगा सकते हो, हैव लगा सकते हो, और फिर V3 आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैव हैज प्लस बीन प्लस आईएनजी। अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी। और फ्यूचर, और अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो क्या आएगा, विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल है, ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब हम बात करते हैं हमारे चैलेंज की। ठीक है ना, आपको 10 में से कितने नंबर आएंगे वो आपको बताना है। चलो, तो ये हमारा चैलेंज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर। ठीक है, चलो मैं फटाफट आप लोगों के साथ बताऊंगा। ठीक है ना, फटाफट हम देखेंगे कि कौन सा टेंस कौन सा है। देखो चलो, सबसे पहले यहां पर लिखा है यू, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। कितने शब्दों में वर्ब है, एक दो, दो शब्दों में वर्ब है। पहला कौन सा होगा, हेल्पिंग होगा। दूसरा कौन सा होगा, मेन होगा। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखेंगे मेन वर्ब, यहाँ पर आईएनजी है। आईएनजी मतलब मैंने क्या बोला था, कंटिन्यूअस बोला था, तो आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस तो हो गया। अब उसके आगे देखो क्या है, एम इज आर। एम इज आर कब आता है, प्रेजेंट में आता है कि पास्ट में आता है, आप कहोगे सर प्रेजेंट में आता है, तो ये कौन सा बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बात खत्म, एम इज आर प्लस आईएनजी। फोकस कहां करना है, वर्ब के ऊपर करना है। यहां पर देखो एक दो, दो वर्ब है। एंजॉयड क्या है, V1 है, V2 है, V3 है, V4 है। आईएनजी यानी V4 होता है, तो V4 को तो भूल जाओ। SES वाला है, V5 को भी भूल जाओ। दो शब्दों में वर्ब है तो V1 V2 तो कभी नहीं हो सकता, तो ये क्या है, V3 है। V3 मतलब क्या होता है, परफेक्ट होता है। और उसके आगे क्या लिखा है, हैव हैज।
हैव हैज कहां पर आता है? प्रेजेंट में आता है। अगर हैव के साथ हैव की जगह हैड होता तो पास्ट परफेक्ट हो जाता। समझ में आ गया? चलो, विल तो कब आता है? फ्यूचर में आता है। तो यहाँ पे शैल विल प्लस V1 सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। चलो फिर यहाँ पर अब मैं लिखता नहीं, अब मैं फटाफट बोल देता हूं। आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना। ING मतलब कंटिन्यूअस, आगे वॉज वर आया, पास्ट कंटिन्यूअस, दो शब्दों में वर्ब है, ये V3 हो गया। ये हेड अभी मैंने बोला पास्ट परफेक्ट, ING आया, कंटिन्यूअस, विल आया, फ्यूचर तो सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब ये जो चार है उसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद करना है और फिर कमेंट में मुझे बताना है कि आपको 10 में से कितने सही हुए। अगर आपने ये वीडियो देखा है, अच्छा लगा हो, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो हो सकता है लंबा होगा, लेकिन आपको भी पता है आपको कितना इन्फॉर्मेशन मिला है। आपको लगता है कि 5%, 10% जो भी आपको अच्छा लगा हो, आपका जो भी ऑनेस्ट फीडबैक है वो मुझे देना, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुश से बातें रहिए, अपने आसपास सफाई रखें, लोगों को खुश रखने का ट्राई करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लव यू ऑल।